हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट कुल की एक और नई वीडियो में जिसमें हम लैंग्वेज पेडागोजी के कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड एक्विजिशन को समझेंगे। साथ ही साथ हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ह्यूमंस हैं वो लैंग्वेज को किस तरीके से लर्न करते हैं या एक्वायर करते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो लर्निंग है और जो एक्विजिशन है उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। देन हम डिफरेंट आइडियाज़ जो थिंकर्स ने दिए हुए हैं, जैसे चॉम्स्की हैं, पियाजे हैं, वाइगॉत्स्की हैं, उन लोगों ने अपने क्या विचार दिए हैं उन्हें हम देखेंगे। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंस जो कि टीचर्स के लिए रहेंगी लैंग्वेज क्लासरूम के लिए। अब जो ये वीडियो है ये हिंदी पेडागोजी के लर्नर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, साथ ही साथ इंग्लिश पेडागोजी के लर्नर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम जानते हैं लैंग्वेज लर्निंग या भाषा सीखना या भाषा अधिगम है क्या। पहला पॉइंट निकल कर आता है फॉर्मल एंड कॉन्शियस प्रोसेस इन क्लासरूम, यानी कि जो लैंग्वेज लर्निंग है, भाषा अधिगम है, वो एक फॉर्मल और कॉन्शियस प्रोसेस है जो कि क्लासरूम में होता है। दूसरा पॉइंट है इसका फोकस होता है रूल्स पर, ग्रामर पर, वोकेबलरी पर और एक्यूरेसी पर। अगला पॉइंट निकल कर आता है रिलाइज ऑन, ये किस पर निर्भर करता है या किस पर आधारित है। तो ये आधारित है प्रैक्टिस पर, रिपीटेशन पर और करेक्शन पर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक टीचर क्लासरूम में कहता है कि पास्ट टेंस जो गो का है वो वेंट है, तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि एक शिक्षक बता रहा है कि गो का जो पास्ट टेंस है वो वेंट है और स्टूडेंट इसे एज इट इज़ क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप फॉर्मल सेटअप में रहकर सीखते हैं। अगर इसको हम बेहतरीन एग्जांपल से और समझने की कोशिश करें, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, हिंदी लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपको फ्रेंच सीखना है, आपको जर्मन सीखना है या आपको इंग्लिश सीखनी है या कोई अदर लैंग्वेज सीखनी है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मल सेटअप में जाते हैं। हो सकता है कि आप किसी कोचिंग क्लास में चले जाएँ, हो सकता है आप ऑनलाइन सीखें, लेकिन आप एक प्रोसेस के थ्रू उसमें गुजरेंगे, तो उसे कहा जाता है लैंग्वेज लर्निंग। अब इसमें हमने कुछ रूल्स को देखना पड़ता है, उस भाषा के ग्रामर को समझना पड़ता है, उस भाषा की हमने वोकेबलरी को देखनी पड़ती है और साथ ही साथ हमने एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना पड़ता है, जिसे हम हिंदी में ध्यान, नियम, व्याकरण और शब्दावली कहते हैं। और इस प्रोसेस में हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, साथ साथ हमको उसे रिपीटेशन की ज़रूरत होती है और कहीं पर अगर हम गलती करें तो उसे करेक्ट करने की हमें आवश्यकता होती है। अब देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अधिग्रहण क्या है। तो पहला पॉइंट निकल कर आता है जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो एक नेचुरल और सबकॉन्शियस प्रोसेस है विदाउट फॉर्मल टीचिंग। अगला पॉइंट है हैपन्स थ्रू एक्सपोजर, लिसनिंग, इंटरैक्शन, यानी कि अनुभव, सुनना और बातचीत से ये होता है। अगला पॉइंट निकल कर आता है फोकस, यानी कि ये फोकस करता है मीनिंग पर, फ्लुएंसी पर और कम्युनिकेशन पर, जिसे हम अर्थ प्रवाह और संचार कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चाइल्ड एक्वायर्ड्स हिंदी एट होम बट लर्न्स संस्कृत इन स्कूल, बच्चा घर पर हिंदी अधिग्रहित करता है पर संस्कृत स्कूल में सीखता है। अब समझते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन आखिर है क्या, इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लैंग्वेज लर्निंग में एक फॉर्मल सेटअप में जा रहे थे किसी भाषा को सीखने के लिए, इसमें उसका अपोजिट होता है। ये नेचुरल तरीके से कोई इंसान सीखता है, सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी प्रकार का फॉर्मल सेटिंग नहीं होती है। जैसे आप लैंग्वेज लर्निंग, जब हम पिछली स्लाइड की बात करें तो पिछली स्लाइड में हम कहाँ जा रहे थे, हम एक क्लासरूम में जा रहे थे, स्कूल्स में जा रहे थे, वहाँ हम लैंग्वेज लर्निंग कर रहे थे। लेकिन जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन आपका विदाउट फॉर्मल सेटिंग के होता है, यानी कि आप इसे घर पर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको कर सकते हैं और अलग अलग सेटअप में ये हो सकता है। अब इसमें आपको एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, जिसे हम अनुभव कह सकते हैं, लिसनिंग सुनकर होती है और उसके अलावा इंटरैक्शन यानी कि बातचीत से होती है। अब इसमें जो मेन फोकस होता है, मेन ध्यान जो इसमें रखा जाता है वो मीनिंग पर रखा जाता है और इसमें फ्लुएंसी मैटर करती है, उसके अलावा आपका संचार इसमें मैटर करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए आप एक उत्तर भारत क्षेत्र से आते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट से आते हैं, तो आपने जो हिंदी को सीखा है वो आपने उस पर मेहनत नहीं की है, वो आपने फैमिली में नेचुरल तरीके से सीखा है। तो इस तरीके से जो हम लैंग्वेज सीखते हैं उसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर कंसिडर करते हैं।
अब बात करते हैं चॉम्स्की के आइडिया एलईडी की। इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि एलईडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। एलईडी का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा चॉम्स्की, और चॉम्स्की का पूरा नाम है नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद इन्नेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। अब जो नॉम चॉम्स्की थे उनका मानना ये था कि जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा होने के साथ ही कुछ ऐसी एबिलिटीज़ के साथ पैदा होता है जिससे बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन क्रिएट्स न्यू सेंटेंस नॉट जस्ट इमिटेट। यानी कि चॉम्स्की का मानना था कि जो बच्चे हैं उनमें एक ऐसी पावर है, वो नए सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, वो केवल और केवल इमिटेशन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, पापा डोंट मेक मी स्लीप अगेन। यानी कि जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं, पापा मुझे फिर से मत सुलाओ। यानी कि नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस एक फॉर्मल सेंटेंस नहीं है। जो ये सेंटेंस बना है, जो ये बच्चे ने बोला पापा मुझे फिर से मत सुलाओ, ये बच्चे ने खुद से क्रिएट किया है, ये बच्चे ने कहीं से इमिटेट नहीं किया है। तो इसी बात पर चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों के पास क्या है, इन्नेट एबिलिटी है जिससे वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। अब बात करते हैं जीन पियाजे का व्यू क्या था। सबसे पहले लैंग्वेज ग्रोज विथ थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जो पियाजे थे उनका मानना ये था कि जो लैंग्वेज है उसका विकास या उसका जो डेवलपमेंट है वो थिंकिंग एबिलिटी पर हमारे फोकस्ड रहता है। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारी लैंग्वेज क्या होती है, ग्रो होती है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा अ चाइल्ड कैन लर्न वर्ड्स एंड आइडियाज़ ओनली व्हेन हिज माइंड इज़ रेडी। यानी कि उनका मानना ये था, यानी कि जीन पियाजे का मानना ये था कि बच्चा तभी आइडियाज़ को सीख सकता है, तभी वर्ड्स को सीख सकता है जब उसका माइंड उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी हो, अदरवाइज़ बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल चिल्ड्रन लर्न सिंपल कंक्रीट थिंग फर्स्ट। यानी कि जो जीन पियाजे थे उनका मानना ये था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले क्या करते हैं, कंक्रीट थिंग को सीखते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए जो उसके आंखों के सामने है उन चीज़ों को पहले वो सीख पाते हैं, उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर बढ़ते हैं, जिसकी बात हमारे अगले पॉइंट में भी की गई है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जैसे जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये बाद में आती हैं। सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है, कॉन्क्रीट चीज़ों को सीख रहा है, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की के व्यू क्या थे। सबसे पहले लैंग्वेज डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। अब लेव वाइगोत्स्की का मानना क्या था कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये सोशल इंटरेक्शन के थ्रू आता है। जब हम समाज में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब जाकर हमारी लैंग्वेज क्या होती है, डेवलप होती है। अगला पॉइंट है चिल्ड्रन लर्न बेटर विद हेल्प एंड गाइडेंस। अब वाइगोत्स्की का मानना ये था कि जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से तब सीख पाते हैं जब उन्हें हेल्प और गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको देखा गया है कि जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो लेव वाइगोत्स्की इसमें आप आंसर करेंगे। तो इन्होंने कहा था व्हाट अ चाइल्ड कैन नॉट डू अलोन ही कैन डू विद हेल्प। यानी कि जेडपीडी की जब वाइगोत्स्की बात करते हैं तो उसके अंदर वो कहते हैं कि एक बच्चा वो सारी चीज़ें कर सकता है जब उसे बाहर से सपोर्ट किया जाए। अगर उसे आप बाहर से सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप अकेले वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। यानी कि जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं जो काम बच्चे अकेले नहीं कर सकता वो मदद से कर लेता है। अगला पॉइंट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में है सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स हेल्प द चिल्ड्रन मूव अहेड। अब स्कैफोल्डिंग के अंदर लेव वाइगोत्स्की कहते हैं जब शिक्षक और माता पिता बच्चे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, तो बच्चे को आगे बढ़ने में उससे क्या मिलती है, मदद मिलती है, बच्चा आगे को बढ़ पाता है। अब लास्ट पॉइंट इस व्यू में हमको देखने को मिलता है लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन बट ऑल्सो फॉर थिंकिंग। यानी कि लेव वाइगोत्स्की का मानना ये था कि भाषा केवल संचार के लिए ही नहीं बल्कि विचार करने का साधन भी है। अब देखते हैं बीएफ स्किनर का बिहेवियरिस्ट व्यू, यानी कि स्किनर का व्यवहारवादी दृष्टिकोण इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले लैंग्वेज लर्निंग इज़ हैबिट फॉर्मेशन। यानी कि बीएफ स्किनर का कहना ये था कि भाषा जो बच्चा सीख रहा है, भाषा अधिगम क्या है, एक आदत निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि एक हैबिट फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है।
नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन लर्न थ्रू इमिटेशन, यानी कि जो BF स्किनर थे उनका मानना ये था कि जो बच्चे हैं वो इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, यानी कि कॉपी करके सीखते हैं। बच्चों को जो भी उनके एनवायरनमेंट में हो रहा है, जो भी उनके चारों ओर हो रहा है, उनको देख के, उनको इमिटेट करके, यानी कि उनका अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट हेल्प लैंग्वेज ग्रो, यानी कि जो BF स्किनर थे उनका मानना ये था कि जब बच्चा प्रैक्टिस करता है या उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है तो उसकी लैंग्वेज ग्रो करने में उसकी मदद करता है। यानी कि अगर बच्चा कुछ चीज़ कर रहा है तो आप उसको रीइंफोर्स कर सकते हो, उसे कुछ रिवॉर्ड दे सकते हो, कुछ प्रेज कर सकते हो। उसके अलावा प्रैक्टिस कर अगर वो बच्चा लगातार करे तो उसकी लैंग्वेज बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू चाइल्ड सेज वाटर, मदर स्माइल्स या मदर प्रेज, चाइल्ड रिपीट्स। अब मान लिया जाए कोई छोटा बच्चा है, अभी वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसे प्यास लगती है तो वो इशारा करता है पानी पीने के लिए। अब अचानक वो बोलना शुरू करे और अपनी मम्मी के सामने बोले पानी पानी बोलना शुरू करे, तो माँ क्या होगी, खुश होगी और बच्चे को क्या करेगी, सराहेगी, हो सकता है स्माइल करे। तो बच्चे को लगेगा कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ की है, तो उस बात को रिपीट करता है, तो बच्चा उसे फिर से बोलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है जो कि BF स्किनर बताते हैं कि रिपीटेशन, उसके अलावा रीइंफोर्समेंट, इसके थ्रू बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को सीखता है। अब हम एक शॉर्ट जिस्ट लेंगे लैंग्वेज वर्सेस एक्विजिशन, यानी कि सीखना बनाम अधिग्रहण का। तो सबसे पहले नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। तो लर्निंग क्या है, एक कॉन्शियस और फॉर्मल प्रोसेस है जिसे हम फॉर्मल सेटअप में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, क्लासरूम में कर रहे हैं। वहीं पर एक्विजिशन क्या है, एक सबकॉन्शियस और नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो नेचुरली सीखी जाती है। देन प्रोसेस की अगर बात करें तो लर्निंग क्या है, क्लासरूम स्टडी के अंदर हो रहा है, और एक्विजिशन क्या हो रहा है, रियल लाइफ एक्सपोजर के थ्रू हो रही है। देन फोकस की अगर बात करें तो लर्निंग क्या है, ग्रामर के रूल पर निर्भर करती है, वहीं पर एक्विजिशन आपका फ्लुएंसी और मीनिंग पर फोकस करता है। देन करेक्शन की बात करें तो करेक्शन क्या होता है, जब लर्निंग की हम बात करते हैं तो उसमें टीचर के फीडबैक के अनुसार लर्निंग में करेक्शन होता है, वहीं पर जो एक्विजिशन होता है वो सेल्फ करेक्शन के थ्रू करेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस फॉर टीचर, यानी कि शिक्षकों के लिए क्या महत्व है। सबसे पहले शिक्षक को ये आवश्यकता है कि वो दोनों चीज़ों पर बैलेंस बनाकर रखे, यानी कि वो लर्निंग पर भी बैलेंस बनाकर रखे और एक्विजिशन पर भी बैलेंस बनाकर रखे। दूसरा पॉइंट है प्रमोट एक्विजिशन, यानी कि जो टीचर है उसे एक्विजिशन को भी प्रमोट करना है, यानी कि वो क्लासरूम के अंदर स्टोरीज़ करवा सकता है, उसके अलावा गाना गवा सकता है, उसके अलावा रोल प्ले करा सकता है। यानी कि ये एक नेचुरल तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। अगर बच्चे को हिंदी आती है, अब टीचर ने उसे इंग्लिश सिखानी है तो वो इंग्लिश स्टोरी सुना सकता है, उसके अलावा इंग्लिश के कुछ सॉन्ग सुना सकता है और इंग्लिश में ही कुछ रोल प्ले करा सकता है। अब ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है लैंग्वेज को सीखने का। तो इसीलिए टीचर को आवश्यकता है कि वो क्या करे, एक्विजिशन को प्रमोट करे। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट लर्निंग। अब टीचर को ये आवश्यकता है कि वो क्या करे, लर्निंग को सपोर्ट करे, वो ग्रामर के रूल्स के बारे में बच्चों को बताए, उसके अलावा एक्सरसाइज बच्चों को कराए। देन अगला पॉइंट है यूज़ बाइलिंगुअल स्कैफोल्डिंग। जैसे हमने पीछे बात की थी कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या था, कि सहारा दे, बच्चों को सपोर्ट करे और बाइलिंगुअल होकर चीज़ों को बच्चों को सिखाए। यानी कि अगर बच्चों को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो उस केस में बच्चों को हिंदी का वो सपोर्ट दे सकता है, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स पॉजिटिव फीडबैक इज़ इसेंशियल। जैसा कि BF स्किनर ने भी कहा था कि अगर बच्चों को रीइंफोर्समेंट मिले तो बच्चे उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो टीचर है उसे पॉजिटिव फीडबैक भी देना ज़रूरी है। जितना पॉजिटिव फीडबैक वो अपने लर्नर्स को देगा, लर्नर्स उतने बेहतरीन तरीके से लैंग्वेज को सीख पाएंगे। अगला पॉइंट है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट फॉर बेटर ग्रोथ। ये आवश्यक है किसी भी क्लासरूम में कि एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट को बनाया जाए जिससे बेटर ग्रोथ हो। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये यूटेट के पेपर 2 में पूछा गया था 2022 और 2024 में। तो क्वेश्चन था व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस देन इट इज़ कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन दिया गया था फर्स्ट लैंग्वेज, दूसरा दिया गया था डर्थ, तीसरा दिया गया था एक्विजिशन
और चौथा दिया गया था इरूडिशन। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था एक्विजिशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? नेचुरली। यही हमने थोड़ी देर पहले समझा कि नेचुरली हम जिस चीज़ को सीख रहे हैं वो क्या है? एक्विजिशन। लेकिन अगर यहीं पर ये नेचुरली वर्ड नहीं दिया गया होता, इसके जगह अगर फॉर्मल दिया गया होता, तो उस केस में हम लर्निंग का ऑप्शन पर क्लिक करते अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होता। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर नोटिसेस दैट सम चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज नेचुरली बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन डेली इंटरेक्शन without formal grammar lessons, while others need explicit teaching of grammar rules and practice. Which approach should the teacher follow to accommodate both types of learners? पहला ऑप्शन है use only natural interaction because acquisition is the best way to learn a language. दूसरा है focus only on formal grammar teaching because it benefits all learners. तीसरा है combine natural communication opportunities with formal teaching of rules and practice. और चौथा ऑप्शन है let students choose whichever method they prefer without teacher guidance. इस क्वेश्चन को नीचे पर हिंदी पर भी दिया गया है। हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी के अकॉर्डिंग आप हिंदी में क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंबाइन नेचुरल कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज विद फॉर्मल टीचिंग ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है, द एक्वायर्ड सिस्टम ऑफ एक्विजिशन ऑफ लर्निंग इज द। पहला ऑप्शन है फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस सिमिलर टू एक्वायरिंग फर्स्ट लैंग्वेज, तीसरा है कॉन्शियस यूज ऑफ ग्रामर रूल्स, और चौथा है लर्निंग प्रोसेस डन इन क्लासरूम। इसका जो सही आंसर है वो है प्रोडक्ट ऑफ सबकॉन्शियस प्रोसेस सिमिलर टू एक्वायरिंग फर्स्ट लैंग्वेज। चौथा क्वेश्चन है, एलईडी कॉन्सेप्ट गिवन बाय। हमने इससे पहले जब हम स्लाइड्स में हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे वहाँ पर हमने जेडपीडी की बात की थी, और क्वेश्चन में कभी कभी एलईडी के बारे में भी पूछता है। तो इनमें से कौन ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने एलईडी का कॉन्सेप्ट दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे चॉम्स्की। अभी हमने थोड़ी देर पहले जेडपीडी की ही बात की थी कि हमने प्रीवियस स्लाइड में जेडपीडी को पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क देंगे कि जेडपीडी का कॉन्सेप्ट इन चारों में से किस थिंकर द्वारा दिया गया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।